स्वागत है बच्चों। यह है नानी की कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है जादू, रोमांच और सीख। जादुई समय यात्रा वाले जूते, नरम संगीत, हल्की बारिश की आवाज। एक बरसाती दोपहर थी। बाहर बादल गरज रहे थे और मीनल और उसका छोटा भाई तेजू अपनी दादी के पुराने अटारी में खेल रहे थे। धूल भरे बक्सों के बीच उन्हें एक छोटा लकड़ी का डिब्बा दिखा, जिस पर सुनहरे तारों की नक्काशी बनी थी। डिब्बा खुलने की टक आवाज। अंदर दो जूते रखे थे, एक लाल और एक नीला, चमकते हुए जैसे उन पर तारों की धूल जमी हो। उनके पास एक छोटा सा नोट रखा था, साहसी यात्रियों के लिए। साथ चलो, एक समय सोचो और जहां भी जाओ दयालु रहो। तेजू ने उत्साह से कहा, चलो पहनते हैं। दोनों ने जूते पहने, हाथ पकड़े और मीनल बोली, हमें किसी अद्भुत इतिहास में ले चलो। अचानक हवा का घुमाव, जादुई संगीत, रंग घूमने लगे और वे गायब हो गए। रेत पर हवा चलने की आवाज। वे गर्म रेगिस्तान में उतरे। सामने विशाल पिरामिड बन रहा था। मजदूर बड़े बड़े पत्थर धकेल रहे थे। ऊंट आराम कर रहे थे और दूर नीला नाइल नदी चमक रहा था। एक मुस्कुराता लड़का उनकी ओर आया। नमस्ते, मैं रामी हूं, मदद करोगे? मीनल और तेजू भी रस्सी पकड़कर पत्थर खिसकाने लगे। मीनल ने रेत पर पानी डाला और पत्थर आसानी से सरक गया। रामी खिलखिलाया, देखा, यही तरकीब है। छांव में बैठकर तीनों ने खजूर खाईं। जाते जाते रामी ने तेजू को एक छोटा सा स्कैरब दिया। सौभाग्य कीजिए, वह बोला। जूते फिर चमके और वे आगे बढ़ गए। लकड़ी औजार मशीन की धीमी आवाजें। अब वे एक धूल भरी कार्यशाला में पहुंचे। दो भाई, ऑरविल और विल्बर राइट, एक अजीब सी मशीन ठीक कर रहे थे। क्या तुम उड़ता हुआ यंत्र देखना चाहोगे? विल्बर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने बच्चों को राइट फ्लायर दिखाया। लकड़ी का ढांचा, कपड़े के पंख। तेजू ने इंजन का पंप दबाया। मीनल ने बोल्ट कसा। ऑरविल मशीन पर लेटे इंजन गड़गड़ाया और वो उड़ उठा। तेजू खुशी से उछल पड़ा। आप सच में उड़ रहे हैं, मीनल बोली। एक दिन दुनिया भर में लोग उड़ेंगे। ऑरविल ने आंख मारी। हवा, हम भी यही सपना देख रहे हैं। जूते फिर चमक उठे। वे एक ठंडे समुद्री किनारे पर पहुंचे, जहां एक लंबी लकड़ी की ड्रैगन हेड वाली नाव खड़ी थी। फर वाला कोट पहने लंबी महिला बोली, मैं स्त्रिद हूं, हमारे दावत में चलो। अंदर लकड़ी के हॉल में वाइकिंग लोग हंसते बोलते बैठे थे। तेजू ने भारी हेलमेट आजमाया, जो उसकी आंखों तक गिर गया। मीनल ने समुद्री यात्राओं की कहानियां सुनी, कैसे वाइकिंग लोग खोज भी करते थे और व्यापार भी। एक कारीगर ने तेजू को एक छोटा सा लोहे का नौका आकार चाम बनाने में मदद की। एस्त्रिद बोली, इसे रखना, साहस की याद दिलाएगा। जूते चमके और वे आगे चले। धीमी जादुई हवा, बारिश की आवाज। पलक झपकते ही वे फिर दादी के अटारी में थे। जादुई जूते धीरे से डिब्बे में लौट गए, जैसे कह रहे हों फिर मिलेंगे। तेजू ने अपना वाइकिंग चार्म कसकर पकड़ा। मीनल ने ड्रैगन वाला पंखा खोला और छोटा स्कैरब तारे की तरह चमक रहा था। मीनल मुस्कुराई, इतिहास कहीं गया नहीं है, बस हमसे